हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो पहले क्वेश्चंस हम देख लेते हैं क्या है। दिया गया है साइन थीटा का वैल्यू, उसके बाद बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो क्वेश्चन में जो गिवन दिया हुआ है वो लिखते हैं, उसके बाद बाकी टी रेशियो जो है उसका वैल्यू निकालते हैं। बाकी टी रेशियोज का मतलब बाकी को साइन थीटा छोड़ के कॉस थीटा, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, बाकी जो पास थ्री टी रेशियो है उसका वैल्यू निकाल लेंगे अभी। तो पहले जो गिवन है वो लिखते हैं हम। गिवन साइन थीटा इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा है। तो अभी ए बी सी, तो साइन थीटा इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसका मतलब है ए बी बाई ए सी। तो ए बी का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हाइपोटेनस का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी किसका वैल्यू निकालना है, बेस का वैल्यू यानी बी सी का वैल्यू। फिर से पाइथागोरस थ्योरम, तो बी सी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए बी का कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी क्या करना है, ये देखिए फिर से दो टाइप का ये कर सकते हो आप। एक है जो ए प्लस बी होल स्क्वायर करके और उसके बाद ए माइनस बी होल स्क्वायर, और दूसरा एक है ये पूरा अगर एक्स लेते हो और ये पूरा वाई लेते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हम जितना जल्दी हो सके उसका वैल्यू निकालते हैं, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो सिंस इधर जो हमने अप्लाई किया है वो वाला भी हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमने डाला है इसमें, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। उसका बाद क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी ब्रैकेट फ्री करना है। तो प्लस का है कोई टेंशन नहीं, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये कट जाएगा। बाकी कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन चेंज होगा माइनस की वजह से, तो ये कट जाएगा। तो बाकी कितना है, टू ए स्क्वायर इंटू टू बी स्क्वायर, तो कितना आ गया, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अभी टू ए बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा, देयरफॉर बी सी इक्वल टू टू ए बी। तो
तो ये पूरा लिखना है आपको, बी सी बी सी बी सी ऐसा करके लिखना है। तो हमें लिखा नहीं, आपको लिखना है बस। तो अभी क्या निकालना है, बी सी का भी निकाला गया, तो इसका वैल्यू आ गया 2ab। तो अभी हम बाकी त्रिकोणमितिक रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। साइन का तो है ही, तो फटाफट से कोसेक का निकाल लेता हूँ, क्योंकि कोसेक तो साइन का रेसिप्रोकल है। तो इधर कर लेता हूँ। कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसका मतलब वैल्यू कितना आता है, AC का वैल्यू क्या है, s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। AB का कितना है, s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोसेक थीटा, तो कोसेक का वैल्यू आ गया, तो बाकी का वैल्यू निकालना है। कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालना है, कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। उसको ऐसे तो हमने डिफाइन किया था, तो क्या आ गया, BC का वैल्यू 2ab और AC का कितना, s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो गया कॉस थीटा। सेक थीटा का करना है, सेक थीटा कॉस का पूरा रेसिप्रोकल, तो सेक थीटा हो गया AC बाई BC, यानी हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बेस कितना है 2ab। तो हो गया सेक थीटा। अभी टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ab। कॉट थीटा यानी टेन का रेसिप्रोकल, BC बाई AB, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। BC का वैल्यू कितना है 2ab, परपेंडिकुलर का s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थोड़ा देख लीजिए आप, आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे ये। तो नेक्स्ट वाला ले लेता हूँ। तो नंबर 12, उसमें गिवन क्या है, टेन थीटा, और ये शो करने के लिए बोल शो दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3/7। ये एक प्रूफ है। गिवन टेन थीटा इक्वल टू 20/21। टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो AB यानी 20, BC 21। तो AC का वैल्यू निकालना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। AC इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है 20 स्क्वायर, BC का 21 स्क्वायर, यानी 400
प्लस 441 841। इसका मतलब रूट ये 29 का स्क्वायर है, 29 स्क्वायर यानी 841, तो फिर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। 4 AC इक्वल टू 29, सो AC 29 आ गया। साइन थीटा का वैल्यू कितना है? साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 20/29। और क्या निकलना है? कॉस थीटा यानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? BC है, हाइपोटेनस AC है। तो BC का वैल्यू कितना है? 21, हाइपोटेनस का 29। तो अभी LHS, क्योंकि ये एक प्रूव है, तो क्या दिया है? 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो 1 तो है ही। साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 20/29। कॉस थीटा का 21/29। 1 प्लस साइन थीटा का 20/29, कॉस थीटा का 21/29। दोनों का एलसीएम तो सेम ही है। 29 माइनस 20 प्लस 21, तो नीचे का भी सेम ही है। एलसीएम 29, तो 29 प्लस 20 प्लस 21, तो नीचे का तो 29 कट जाएगा, तो क्या रह गया? सब्ट्रैक्ट किया तो 9, तो प्लस किया तो 30। नीचे का कितना है? 21 एंड 29, ऐड किया तो 50 प्लस 20 70, 0 कट जाएगा, इक्वल टू 3/7। राइट हैंड साइड आ गया। अभी हम तो ऐसे प्रूफ लिख रहे हैं जैसे कि प्रूफ हो गया। प्रूफ तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको क्या करना है? पूरा जैसा दिया है पूरा LHS का लिखना है, इक्वल टू RHS, देन प्रूफ लिखना है। अभी इसे हटा देता हूँ। नंबर 15 को लेते हैं हम अभी। तो क्या गिवन दिया हुआ है इसमें? साइन थीटा, तो हम इसे लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 3/4। तो ये शो करने के लिए बोला है, ये शो दैट, ये भी एक प्रूफ है। तो यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस AB/AC। तो इसका मतलब ये 3 और ये 4। जैसे कि कोसेक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन कॉट के लिए, सिर्फ कॉट के लिए मुझे ये बेस निकालना है। तो जैसे कि कोसेक है, तो कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर 4/3। कॉट एंड सेक के लिए मुझे बेस निकालना है अभी। तो फिर से बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी
या पाइथागोरस थ्योरम। BC इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC कितना है 4 है, AB 3 है, 16 माइनस 9 यानी रूट 7। BC का वैल्यू आ गया रूट 7। सो सेक थीटा यानी BC तो आ गया रूट 7, सेक थीटा यानी हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 4, BC रूट 7 है, और रह गया कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है रूट 7 और परपेंडिकुलर 3 है, तो रूट 7/3 है कॉट थीटा का वैल्यू। LHS में क्या है कोसेक थीटा स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर। LHS में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 और रूट। तो जस्ट वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। कोसेक का वैल्यू कितना है 4/3, तो 4/3 स्क्वायर माइनस कॉट का कितना है वैल्यू रूट 7/3, रूट 7/3 स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर थीटा। सेक कितना है 4/√7 स्क्वायर -1, तो यानी 4/3 स्क्वायर 16/9 माइनस रूट स्क्वायर कट जाएगा तो 7/9, नीचे 16/7 स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 4 स्क्वायर तो 16, 7 -1, तो रूट तो रहेगा ही। ऊपर कैल्शियम 9 है तो 16 - 7 है, नीचे का कैल्शियम 7। जो फ्रैक्शन सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, तो ऊपर कितना होगा 16 - 7, तो अब देखिए इधर भी 16 - 7, नीचे भी 16 - 7। सॉल्व नहीं करना है, अब कट जाएगा ये, कोई ज़रूरत नहीं टाइम वेस्ट करने की। तो बचा कितना है ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। तो यानी √7/3 आ जाएगा। तो आ गया हमारा RHS। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। उसके बाद नंबर 16 को हम लेते हैं, तो पहले इसे हटा देता हूँ। इसका गिवन क्या है sin θ = a/b, तो इसका भी प्रूफ है sec θ + tan θ = √b + a/b में से वो निकालना है हमें। तो पहले जो गिवन दिया है वो लिखते हैं। गिवन
और पहले नंबर को ज़रा ठीक कर लेता हूँ। 16 गिवन sin थीटा इक्वल टू a बाई बी। साइन थीटा का वैल्यू दिया है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यानी ये a है और ये b है। तो सेक टेन निकालना है वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे, बेस का वैल्यू निकालते हैं, BC का वैल्यू। सेम प्रोसीजर पहले की तरह, बाई पाइथागोरस थ्योरम, BC इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना है, B स्क्वायर, AB का A स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व ना कीजिए, ऐसे रहने दीजिए। तो BC का वैल्यू कितना आता है, रूट ओवर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सो सेक थीटा का वैल्यू कितना है, सेक थीटा का मतलब हाइपोटेनस बाई बेस, यानी AC का वैल्यू कितना है, B है, BC का रूट ओवर ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रहने दीजिए। सेक थीटा हो गया, अभी टेन थीटा एंड टेन थीटा, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। AB का वैल्यू A है, बेस का फिर से B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है। तो अभी क्या करना है, तो LHS में क्या दिया गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक का वैल्यू कितना है, कितना आया है सेक का वैल्यू, B बाई रूट ओवर ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस टेन का वैल्यू कितना है, A बाई रूट ओवर ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो अभी इसके एलसीएम करते हैं। तो क्या B प्लस A आएगा। इसे सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक अप्लाई करना है। तो क्या है, आप RHS में ध्यान दीजिए, राइट हैंड साइड में B प्लस A बाई बी माइनस पूरा रूट में है, उसका वैल्यू आंसर रूट में आता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रूट में ही कन्वर्ट करेंगे। तो रूट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए ऐसे करते हैं हम। हो गया। तो क्यों किया हमने, दोनों को रूट में डाल सकते हैं हम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, देखिए रूट ओवर ऑफ B प्लस A इंटू B प्लस A, और B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का वैल्यू कितना है, B प्लस A इंटू B माइनस A। तो एक B प्लस A कट गया, तो बाकी क्या रह गया, B प्लस A बाई B माइनस A आ गया हमारा RHS। देखिए कितना आसान है। सिर्फ यहाँ पे आने के बाद जैसे कि हमें RHS में ध्यान देना है, RHS क्या है। तो RHS पे डिपेंड करता है क्या हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू RHS। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं।